हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने इस नए कोर्स में। इस कोर्स का नाम है क्विकर मैथ्स वैदिक अप्रोच। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ये कोर्स किसके लिए हेल्पफुल है। तो ये कोर्स वो सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जिनको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उनके लिए इस कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लर्नर बिगनर लेवल और एक एडवांस लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हेल्पफुल किसके किसके लिए है। स्कूल स्टूडेंट्स, एनटीएससी का एग्जाम जो बच्चे देते हैं उनके लिए, ओलंपियाड, बैंक, ये तो आपका ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है, एसएससी, रेलवे, कैट, मैट, तो ये सारे जो पार्ट है ये ग्रेजुएशन कर चुके बच्चों के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जो अब स्कूल्स में है और एंट्रेंस दे रहे हैं किसी का, नहीं तो फिर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ओलंपियाड का एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस, नवोदय एंट्रेंस, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस कोर्स में हम लोग मैथ्स को बिना पेन पेपर के मेंटली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और वही अप्रोच सीखेंगे कि कैसे हम मेंटली अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस कोर्स में कंटेंट क्या क्या है। इस कोर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट बिगिनर लेवल और सेकंड एडवांस लेवल। बिगिनर लेवल में बेसिक से स्टार्ट किया है, कुछ कुछ एप्लीकेशंस डाले हैं नंबर्स के, और एडवांस लेवल में बस उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिगिनर्स लेवल में हमारा क्या है। सबसे पहले आपको लेक्चर 1 में आपको मिलेगा मल्टीप्लीकेशन विथ सीरीज 1। सीरीज 1 मींस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11, multiplication of any number by 111, and third is multiplication of any number by 1111, that is 1111। और ये any number है क्या? 2 numbers digit, 3 number digit, 4 number digit and 5 number digit। ठीक है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, एमसीक्यूज भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड हुआ है। नेक्स्ट स्क्वायर्स है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो 5, और स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद मैजिक ऑफ नंबर 9, नंबर 9 का मैजिक जानेंगे और ये सारे कंटेंट है उसके, आप एक बार देख लो। उसके बाद एक स्पेशल नंबर्स देखेंगे, पैटर्न बेस्ड नंबर्स देखेंगे इसमें कुछ। फिर निखिलम सूत्र पे, ये वैदिक अप्रोच है, निखिलम सूत्र पे हम लोग देखेंगे बेस क्या होता है, बेस किसको बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन विथ 2 नंबर्स विथ सेम बेस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम बेस विथ 3 नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर। जैसे सपोज करो आपको दे दिया 32 इंटू 45, तो इनका बेस 100 है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया 98 इंटू 97, तो इनका बेस भी क्या है 100 है। तो बेस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कौन सा मेथड, ये सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट देखो मैं क्या लाया हूं, ऊर्ध्व तिर्यभ्यम। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस मेथड है। तो इसमें 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एंड 3 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन बाय 9, फिर डिविजिबल बाय 11, डिवीजन बाय उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स जिसके एन डिजिट का सम क्या हो 10 हो। जैसे सपोज करो आपको दे दिया 42 इंटू 48, तो इसके एंड डिजिट्स मतलब यूनिट डिजिट का सम कितना है 10, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक समझेंगे, क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। अब ये देखो यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। जैसे आपको दे दे 34 इंटू 37 इंटू 46 इंटू 95, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट। साथ साथ एक्स्ट्रा इसमें मैं क्या दे रहा हूं, 10th प्लेस डिजिट भी फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। ये 10th प्लेस डिजिट बहुत सारे एग्जाम्स में काम आता है, जैसे कैट और एसएससी। इससे काफी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जो भी एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, वो सारे एग्जाम्स जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं उसमें ये मेथड बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12, 13, 17, 19, सबका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे। ठीक है, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, इसमें डिजिटल सम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एमसीक्यू टाइप्स, जो भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम आते हैं एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे, जैसे एनटीएससी हो गया, किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, सीयूईटी हो गया, तो वहां पे ये डिजिटल सम, जहां पे भी मैथ्स का पेपर आता है वहां पे ये डिजिटल सम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर रिकरिंग नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना, जैसे 0.3 का बार, इसको डेसिमल में कन्वर्ट, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सॉरी, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, डेसिमल लिख दिया यहाँ पे फ्रैक्शन होगा, ठीक है, इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन। और उसके बाद इसी का सम, जैसे 0.3 बार इंटू 0.47 का बार ये दे दे, तो इसका शॉर्टकट में आप कैसे करोगे, क्या आंसर आएगा, और आपको ऑप्शंस फ्रैक्शन में दिए हो तो, ठीक है। 17 में देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, हमारा लास्ट टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, और उसके बाद कुछ मिसलिनियस जो भी छूट जाएंगे इसमें, वो सारे टॉपिक इसमें कवर करूंगा। जैसे इसमें एक दो टॉपिक ऐसे हैं, सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना, उसका शॉर्टकट मेथड हम लोग देख लेंगे, और भी बहुत सारे कुछ। तो बहुत 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 स्वागत है अपने इस नए कोर्सेज में, और एकदम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लगे रहिए, 100% आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और एक बार अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लोगे, फिर देखोगे कि आपका कैलकुलेशन, पहले जब आप कोर्स में एनरोल किए थे तो यहां था, और कोर्स में एनरोल होने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीशन के बाद आपका कैलकुलेशन यहां हो जाएगा। आप मेंटली मैथ्स के क्वेश्चंस को, जिसमें भी कैलकुलेशन आता है, आप मेंटली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए जुड़ते हैं।